नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर चंबल को दी 1202 करोड़ की सौगात। तानसेन समारोह की शताब्दी में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। ग्वालियर के युवक की घाना में गई जान। ग्वालियर में 100वां तानसेन समारोह हुआ शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे जयविलास पैलेस। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर चंबल को दी 1202 करोड़ की सौगात। 2050 तक जल परियोजनाओं की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के अटल सभागार में युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्वालियर चंबल क्षेत्र को 1202 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की चंबल वाटर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, जिसके तहत 2050 तक ग्वालियर के चंबल नदी से जल आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने सेवा मित्र ऐप का भी शुभारंभ किया, जिससे नागरिक नगर निगम की कमियों को शिकायत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ग्वालियर चंबल की क्षेत्र की अनूठी मित्रता की बात की और प्रधानमंत्री द्वारा केन वेतवा लिंक योजना को मंजूरी देने की जानकारी भी दी, जिससे इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इसके अलावा पार्वती काली सिंध चंबल योजना भी इस क्षेत्र में लागू होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और ग्वालियर के जल प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक कदम बताया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस दिन को ग्वालियर के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कई विकास कार्यों का उल्लेख किया, जिसमें ग्वालियर के जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन और जीवाजी विश्वविद्यालय की 60वीं जयंती शामिल है। ग्वालियर का दिन बहुत सारे कारण से विशेष का है। संगीत सम्राट तानसेन जी की जयंती भी है। अब महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा महाराज जीवाजीराव सिंधिया जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। आज 1200 करोड़ से अलग अलग प्रकार के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी हुआ है। युवा संवाद के माध्यम से युवा मित्रों से चर्चा भी हुई है। साथ ही साथ अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला, जहां संगीत सम्राट तानसेन की नगरी में विभिन्न प्राचीन से प्राचीन वाद्य यंत्रों को बजा करके उसकी अद्भुत प्रस्तुति होगी। इस अवसर पर महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब भी हमारे बीच थे। हमारे केंद्रीय संचार मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। हमारे माननीय नगर विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, वो पूरे समय हमारे साथ रहे। सांसद माननीय भारत सिंह जी कुशवाहा, सभी विधायक, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, राकेश शुक्ला जी, माननीय इंदर सिंह परमार जी, उच्च शिक्षा मंत्री, सभी मित्रों के साथ आज विविध कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला है। ग्वालियर हमेशा विरासत से विकास की ओर जाती रही है। ऐसे में जब हमारा 1 साल का ये 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, मुझे संतोष है। ग्वालियर ने अपनी गरिमा के हिसाब से विविध कार्यक्रमों की रचना रखी है। मेरी अपनी ओर से समूचे कार्यक्रम की सबको बधाई। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह के शताब्दी वर्ष में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नया कीर्तिमान। तानसेन संगीत समारोह के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ग्वालियर के ऐतिहासिक किले में एक और रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इस बार भारतीय और पश्चिमी संगीत उपकरणों के संयोजन में भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। पंडित रानू मंजूमदार द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के रागों पर आधारित बनाई गई धुन को कलाकारों ने एक साथ लयबद्ध किया। ग्वालियर के कर्ण महल में आयोजित इस संगीत कार्यक्रम में 536 कलाकारों ने वायलिन, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, सितार समेत विभिन्न वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति दी। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दूसरा अवसर था जब इस स्थल पर तानसेन समारोह के दौरान रिकॉर्ड बना है। इससे पहले इसी स्थान पर 1500 कलाकारों ने तबला वादन की प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी कलाकारों को बधाई देते हुए ग्वालियर की संगीत की समृद्ध परंपरा को सराहा। रानू मजूमदार ने कहा कि तानसेन के 3 रागों को मिलाकर इस प्रस्तुति को तैयार किया गया था, जो उनके लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में गुजरात, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के कलाकार भी शामिल हुए, जिन्होंने इस बड़े आयोजन में अपने अनुभव को भाग्यशाली बताया। आज ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर उस 100वें तानसेन समारोह के उत्सव पर मेरी अपनी ओर से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया संवेद स्वर के माध्यम से, खासकर भारतीय वाद्यों को मिलाकर के 500 से ज़्यादा कलाकारों ने सभी वाद्यों को बजा करके जो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है।
मेरी अपनी ओर से सबको कोटि से बधाई। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। संगीत से ग्वालियर का घराना और संगीत और ग्वालियर ये एक दूसरे के साथ सदैव से जाने जाते रहे। ऐसे में आज इस किले का एक बार पुनः इतिहास जीवंत हुआ है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। Today is a special day, yes. A Guinness World Records title has been broke today with 546 participants on stage. It was a lovely concert. They only needed to have 250 participants. Instead, they really achieved, they more than doubled the title that we set with 546 participants. The largest Hindustani classical band. Yes, here with the Tanzania Music Festival, which could arguably be one of the oldest music festivals in the world, but we have not validated that. बहुत बड़ा दिन है ग्वालियर के लिए, क्यों पूरे विश्व के लिए, मगर ग्वालियर ने इसको विश्व पटल पे रखा। इसीलिए ग्वालियर एक महान और बहुत बड़े इतिहास के साक्षी बन गए हम लोग। संगीत सम्राट तानसेन के 3 रागों में मैंने ये धुन बनाई और मुझे आज बहुत एक आत्मसंतुष्टि, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि इस इतिहास में मेरी धुन को बजाया गया जो मैंने बनाया। ग्वालियर के युवक की घाना में गई जान, संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ उसका निधन। ग्वालियर के तिल कारोबारी पंकज गुप्ता के 23 वर्षीय बेटे लवेश गुप्ता की अफ्रीका देश घना में संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। लवेश गुप्ता जो दिल्ली की कंपनी के लिए घाना में नौकरी कर रहे थे, शुक्रवार को बाथरूम में फिसलने के दौरान असमय निधन हो गया। लवेश के साथ रहने वाली दिल्ली की एक मित्र ने परिवार को वीडियो कॉल के जरिए घटना की जानकारी दी। इसके बाद घाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आज लवेश का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लवेश का शव भारत भेजा जाएगा। लवेश ने विदेश में MBA की डिग्री हासिल की थी और नवंबर में घाना में अपनी नौकरी शुरू की थी। लवेश के चाचा नितिन और दोस्त भानु गुप्ता घाना के लिए रवाना हो गए हैं ताकि वे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। लवेश की मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लवेश गुप्ता सन ऑफ पंकज गुप्ता ग्वालियर से हैं। ये घाना सर्विस करने गया। ये 3 नवंबर को यहाँ से गए, नया जॉब लगा था इसका और सूचना जो है हमको 13 तारीख को जो है इंडिया टाइम पे 3:30 बजे मालूम पड़ा। ये बाथरूम में हमारे को गिरे हुए मिले। परिवार से अभी जो गए हैं, हमारा छोटा भाई गया नितिन गुप्ता और हमारे मित्र हैं भानु गुप्ता, वो दोनों गए। ग्वालियर में 100वां तानसेन समारोह हुआ शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया इसका शुभारंभ। सर्द रात में गूंजी स्वर लहरियां। संगीत नगरी ग्वालियर में 100वीं तानसेन संगीत समारोह की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल सर्द शाम में तानसेन संगीत समारोह का औपचारिक शुभारंभ किया। समारोह के उद्घाटन मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा, संगीत धामी ग्वालियर की उत्सव धर्मिता की देश भर में खास पहचान है। संगीत और कलाओं का प्रोत्साहन और कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने की यहाँ की रिवायत भी अनूठी है। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर के लिए यह अलौकिक वर्ष है। साल 1924 में सिंधिया राजवंश में शुरू हुए तानसेन समारोह का इस साल का शताब्दी वर्ष है। यह साल ग्वालियर के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। डॉक्टर यादव के सहयोग से हम सब मिलकर ग्वालियर की संगीत को हब बनाएंगे। इस मौके पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, यह खुशी की बात है कि प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक अभ्युदय का काम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। ग्वालियर में तानसेन समारोह का विस्तार हुआ है और पिछले साल ताल दरबार और इस साल शास्त्रीय बंद की समावेत प्रस्तुति इसके उदाहरण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे जयविलास पैलेस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति को मराठाओं के इतिहास के बारे में जानकारी दी। रविवार को एक दिन के लिए ग्वालियर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सिंधिया परिवार के निमंत्रण पर जयविलास पैलेस पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी सुदेश धनखड़ के अलावा राज्यपाल मुंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इस भोज में शामिल हुए।
मेजबान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, महारानी प्रियदर्शनी राजे और युवराज महान आर्यमन सिंधिया ने उपराष्ट्रपति की अगवानी करी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयविलास की चांदी की ट्रेन को भी उपराष्ट्रपति को दिखाया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर सिंधिया राज परिवार और मराठाओं के शानदार इतिहास की जानकारी भी दी। उपराष्ट्रपति ने महल के विजिटर बुक में भी अपने संदेश को दर्ज किया, जिसमें उन्होंने सिंधिया परिवार के समृद्ध इतिहास की तारीफ करी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।